सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटी स्केट एक्सपर्ट। मैं हूं आपको दोस्त रजत फासल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पैनल स्केड्यूल एंड कॉन्ड्यूट रूटिंग। तो ये लास्ट वाली वीडियो यानी कि हमारी इफेक्टिव लाइटिंग वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो जाके नहीं देखी तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग की थी, जहाँ पे हमने किस तरह से हम लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई करते हैं, प्रॉपर तरीके से लक्स कैलकुलेट करते हैं, स्विच सिस्टम को क्रिएट करते हैं, 2D वायरिंग करते हैं, पावर सिस्टम क्रिएट करते हैं। वो सारी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में की थी। इस वीडियो में उसी का कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हम इसका पैनल स्केड्यूल देखेंगे और साथ ही साथ में हम यहाँ पे सिंपल कॉन्ड्यूट रूटिंग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो बिगिनर्स के लिए होने वाली है। और हाँ, अगर आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हैं ऑन ऑटोकैड, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP, 3ds Max, CAD Pro, E-Tabs, Civil 3D और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, तो अगर आप इनके ऊपर कोर्सेज चेकआउट करना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके साथ साथ हमने कोर्सेज भी लॉन्च किए हुए हैं। हमारे जो PT स्केट एक्सपर्ट ऐप है उसके ऊपर हमने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। रेविट के ऊपर है, ऑटोकैड के ऊपर है, MEP के ऊपर है, स्ट्रक्चर के ऊपर भी है, स्केचअप के ऊपर भी है। तो वो जाके ज़रूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैनल स्केड्यूल क्रिएट करेंगे। तो पैनल स्केड्यूल क्रिएट करने के लिए रेविट MEP के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये जो पैनल दिख रहा है जो हमने लास्ट टाइम दिया था, ये याद होगा आपको। तो लास्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है पैनल स्केड्यूल। तो पैनल स्केड्यूल क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट और एक है चूज़ अ टेम्पलेट। तो हम यहाँ पे करेंगे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वाला सिंपल होता है, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। मैंने क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर पैनल स्केड्यूल रेडी होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास फेज वाइज लाइटिंग आ चुकी है। ये आपको दिख रहे हैं, ये देखिए आपके पास ड्यूअल लाइटिंग रूम 20 ट्रिप ए पोल 1 वगैरह इस तरह से डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे ABC क्या है, ABC हमारे लोड्स को दिखाती है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं ABC, बेसिकली ABC यहाँ पे 3 फेज़ लाइटिंग को शो कर रहा है। जैसे A आपका पहला फेज़ हो गया, B आपका दूसरा और C आपका तीसरा। तो जो ये फेज़ वाली लाइटिंग है वो शो कर रहा है कि कौन सी लाइटिंग, मतलब कौन सा फेज़ किसके लिए चूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपको रूम वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे लोड्स मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका लोड क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको प्रॉपर टोटल लोड कैलकुलेशन, एस्टिमेटेड डिमांड कितनी है, फिर टोटल कितना है, यहाँ पर डिमांड कितनी आ रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर एक तरीके से स्केड्यूल क्रिएट होके आ गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा है सिंपल पैनल स्केड्यूल की किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो मैं सीलिंग प्लान पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने वायरिंग की है ये 2D वायरिंग है, लेकिन हमें तो दिखानी है 3D के अंदर। मान लीजिए अगर आपने 2D तो दिखा दिया, लेकिन 3D में किस तरह से हम करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे कॉन्ड्यूट रूटिंग। तो कॉन्ड्यूट रूटिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप आ जाए सिस्टम्स टैब के ऊपर। तो हम यहाँ पे कॉन्ड्यूट रूटिंग करने वाले हैं। अब जिनको नहीं पता कॉन्ड्यूट क्या होता है, तो कॉन्ड्यूट्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल वायर्स को कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप आ जाए एलिवेशन के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने ईस्ट एलिवेशन चूज़ किया है और यहाँ से हम कॉन्ड्यूट्स जनरेट करेंगे। तो कॉन्ड्यूट्स जनरेट करना काफ़ी इजी है। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूँ कॉन्ड्यूट्स को। ठीक है, तो हम कॉन्ड्यूट्स क्रिएट करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ कॉन्ड्यूट को। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ड्यूट क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैंने किया फिनिश करने के बाद यहाँ से मैं इस तरह से जनरेट करूँगा और एक प्रॉपर हाइट पे ले जाके इस तरह से क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिकल का काम किया हुआ है। अगर आपने HVAC का भी किया है, प्लम्बिंग का भी किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा कि कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या फिर कितना वहाँ पे वो मर्ज तो नहीं कर रहा। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यानी कि ग्लिचिंग वगैरह की इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ। तो 3D में कुछ ऐसा बन रहा है आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाली आपको ये लाइन सी दिख रही है, लेकिन हमें तो कॉन्ड्यूट देखना प्रॉपर। तो आप यहाँ पे आ जाएं इस ऑप्शन पे
डिटेल लेवल पे। तो अगर आप इसको फाइन कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको फाइन डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही है, दिख रहा है आपको इस तरह से, एज यू कैन सी। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इधर फिर से इस तरफ। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइटिंग इस तरह से चाहिए। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल से दिखा रहा था, अब हम प्रॉपर लाइटिंग शुरू करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ सीलिंग प्लान के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं इस व्यू में, तो इस व्यू में कंड्यूट विजिबल नहीं है। तो कंड्यूट विजिबल करवाने के लिए आप आ जाए विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स के अंदर, VG इसकी शॉर्टकट की होती है, तो मैंने यहाँ पे VG प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएं, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कंड्यूट फिटिंग्स एंड कंड्यूट्स, तो क्लिक करेंगे इनको, ठीक है। आगे इस तरह से अप्लाई करके ओके करो, और अब यहाँ पे आपको कंड्यूट्स विजिबल हो जाएंगे, दिख रहा है आपको। और ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए मैं यहाँ पे फाइन कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी दिस इज़ योर कंड्यूट। तो यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा हमारे कंड्यूट को। तो मैं पहले तो एलिवेशन व्यू चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें उस डायरेक्शन में नहीं बनाना। सो यहाँ से मैंने एलिवेशन व्यू चेंज किया, और यहाँ पे हम आ जाते कंड्यूट पे। तो हम जो सिंपल कंड्यूट रूटिंग है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे स्विचेस तक के लिए लेके जाना होगा। तो स्विचेस के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि आगे भी हमें देना है। और फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा, और हम यहाँ तक बता देंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इधर तक हमने कंड्यूट बना दिया, ठीक है। दिख रहा है आपको इस तरह से, एज यू कैन सी। तो ये हमारा सिंपल कंड्यूट रूटिंग यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ से जो है हम वायरिंग देंगे पहले तो प्रॉपर, ठीक है। यहीं से ही हम यहाँ पे एक रूट दे देंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आता हूँ सीलिंग लेवल के ऊपर, क्योंकि वहीं से हमें बनाना है। यहाँ पे इसकी हाइट देख लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पे टॉप एलिवेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ से मैं आता हूँ सिस्टम्स टैब के ऊपर, मैं लूँगा कंड्यूट, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा इसको, ठीक है। अब आई थिंक ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से। तो मैं क्रिएट करना शुरू करता हूँ। पहले तो मैं इसको आगे तक इस तरह से क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो कंड्यूट्स के अंदर वायरिंग्स ही आएंगी, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से क्रिएट कर दूँगा। एंड नाउ वी कैन सी 3D में हमें ये प्रॉपर इस तरह से दिख जाएगा। अब नाउ इट्स सीन ऑन द सेम हाइट, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो बाकी की जो प्लान्स हैं उनको देख लेते हैं। तो अब यहाँ से हमें इनके लिए भी कंड्यूट क्रिएट करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फिर से सिस्टम्स टैब के ऊपर, यहीं से मैं लूँगा कंड्यूट, और यहाँ तक हम इसको रखेंगे, और मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा इसको, ठीक है। और इसको यहाँ से हम डिलीट करूँगा यहाँ पे मैं, और इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे इसको, ठीक है। इस कंड्यूट को मैं कर रहा हूँ यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और ये कंड्यूट जाएगा आपका यहाँ पे इस की तरफ, ठीक है। तो ये इसका कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्विच वगैरह दिखा रखा है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एलिवेशंस के अंदर। तो हमें यहाँ पे अब पॉइंट फाइंड आउट करना है, यहाँ तक हमने बना लिया था। सो लेट मी चेक, वेट अ सेकेंड। तो ये आपका आएगा आई थिंक राइट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन, आई थिंक सही है। हमें ईस्ट पे ही आना है। तो ये पहले तो मैं इसको कर देता हूँ हाइड, HH प्रेस करेंगे, आ गया आपके पास ये व्यू। तो यहाँ से मैं कंड्यूट क्रिएट करेंगे सिंपली, ठीक है, और मैं कर दूंगा HR। तो ये आपका कंड्यूट आ गया इस तरह से, एज यू कैन सी। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस एलिवेशन पे, फिर से आएंगे। ये वाला पार्ट मैं इसको फिर से हाइड करूँगा, और जो ये वाला पार्ट है इसको हटा दूंगा यहाँ से, और ये वाला पार्ट को आगे तक थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ये कनेक्ट नहीं हो, ये बात का ध्यान रखिएगा, और ये इसमें कनेक्ट कर देंगे। और 3D में देख लेते हैं कहीं कनेक्ट तो नहीं हुआ। सो ओके, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं आ जाता हूँ लेवल 1 के ऊपर, एलिवेशन पे ही आएंगे, और इस तरह से मैं थोड़ा सा हल्का सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा इसको।
ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कंड्यूट की जो हाइट है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। काफ़ी बार ऐसा ही होता है कि प्रॉपर हमें हाइट नहीं मिलती। तो पहले तो इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। तो ये आपका कनेक्ट हो गया यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। और बाकी अब यहाँ से मैं एक और कंड्यूट क्रिएट कर रहा हूँ फॉर दिस पॉइंट। ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ के लिए भी कनेक्शन चाहिए। सो एक कंड्यूट के बजाय दूसरा कंड्यूट और भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैं जा रहा हूँ, एलिवेशन चेंज करेंगे। तो सिक्योरिटी रूम के लिए मैं यहाँ पे अलग से ले रहा हूँ। तो सिक्योरिटी रूम आपका पड़ेगा, वेट अ सेकेंड, सिक्योरिटी रूम के डायरेक्शन देख लेते हैं साउथ। तो मैं जाऊँगा साउथ के एलिवेशन की तरफ, ज़्यादा आसानी रहेगी। आपका पैनल यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रॉम इस पॉइंट्स के थ्रू यहाँ से हम क्रिएट करेंगे कंड्यूट को। तो मैं आ जाता हूँ सिस्टम्स टैब पे, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा, फिनिश करेंगे इसको यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट तक आ गया। 3D व्यू में आप जाके देख लीजिए, कुछ ऐसा क्रिएट होगा हमारा। एंड कम ऑन टू द सीलिंग प्लान। सो सीलिंग प्लान पे आ जाओ, यहाँ पे हम आ जाएंगे सिस्टम टैब के ऊपर। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से मैं क्रिएट करूँगा और यहाँ तक लेके आ जाएंगे इसको। बिल्कुल एक सीध में लेके आएंगे। हमें यहाँ पे बेंड रेडियस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तो इसको थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ तक। और इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट थिंक यहाँ से ऊपर, यहाँ से, एंड देन इस तरह से आ जाएगा, सी। और जो कंड्यूट है, मैं आ जाता हूँ वेस्ट एलिवेशन पे। एंड हमारा जो है वो क्रिएट हो गया था। एक सेकेंड, इसमें भी हमें फाइन डिटेल देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये दिख रहा है। और सॉरी, मैं आई थिंक, हाँ, सो साउथ एलिवेशन हमें देखना पड़ेगा, सॉरी। तो साउथ में हमने एक दे दिया है यहाँ पे। सो कम ऑन टू द साउथ एलिवेशन। हम इसको पहले तो हमें इनको हाइड करना पड़ेगा इस व्यू में। तो व्यू में हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा व्यू है कौन सा नहीं है। सो मैं एक तो ये है आपका इस पॉइंट से, और एक तो आपका ये जा रहा है इधर तक। ओके ओके ओके, लेट्स ट्राई। तो यहाँ से मैं जाता हूँ 3D व्यू पे, एंड कंड्यूट ले लेते हैं यहाँ पर। मैं आ जाता हूँ नॉर्थ व्यू पर, और यहीं से ही फ्रॉम दिस पॉइंट हम क्रिएट करेंगे। हमें डाउनवर्ड्स लेके जाना है, तो हमें साउथ एलिवेशन पे जाना पड़ेगा। सो आई थिंक यही वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट तक आ रहा है, ये रहा आपके पास। सो क्लिक डाउनवर्ड्स, यहाँ तक ले आओ। तो देख लेते हैं, लेट्स सी। सो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, दिख रहा है। सो धीरे धीरे एज यू कैन सी, फ्रॉम स्लोली यू कैन सी द कंड्यूट रूटिंग इज क्रिएटिंग, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बाकियों को कर लेता हूँ।
सो एज यू कैन सी सो प्रॉपर आ गया हमारे पास इस तरह से, ठीक है। एंड देन फाइनल अब ये बच रहा है, अब इसको भी कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ सीलिंग प्लान पे और इसके बाद यहाँ से मैं लेता हूँ सिस्टम्स टैब पे, ठीक है। सो यहाँ पे दिस पॉइंट that is your whole conduit routing created in MEP. So as you can see कि इस तरीके से हम कुछ बना सकते हैं for the single floor simple style। हमने इसमें कोई ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं ये टोटली बिगिनर है। हमने यहाँ पे हर रूम के लिए भी लिया है अलग से और सभी के लिए एक में भी रखा है। तो काफ़ी लोगों का एक सवाल भी आएगा कि सर आपने सभी के लिए एक क्यों ले लिया। तो मैं बता दूं कि इट जस्ट फॉर ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस। मैं आपको बस ये समझाने के लिए कर रहा था कि एक रूटिंग में ही क्यों दिया है मैंने। वैसे तो हर रूम के लिए आपको अलग अलग से रूटिंग देनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन तो यही रहती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए कि किस तरह से हम बनाते हैं वो चीज़ यहाँ पे मैंने करके दिखाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिक्योरिटी के लिए अलग से कंड्यूट रूटिंग दी है, वरना बाकी सभी मैंने एक ही कर दिया है। तो ये चीज़ आप रियलिटी में तो ना करें, बट जस्ट फॉर एन प्रैक्टिस पर्पस आप ये तरीका कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली बना के दिखाया है। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और हाँ, साथ ही साथ में हमने रेविट MEP के ऊपर कोर्सेज बनाए हुए हैं हमारे ऐप के ऊपर, PTS CAD एक्सपर्ट ऐप के ऊपर। उसको जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और साथ साथ में YouTube की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो आपके जो आई बटन में है वो आ गया होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो इसके अलावा और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी ज़रूर चेकआउट करें। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज Sadat Fasalia saying goodbye and take care from PTS CAD expert. Bye bye guys, see you in the next one.